जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। और यह जो हम लोग स्टैटिक जीके चला रहे हैं तो बिहार पुलिस फायरमैन और जो उत्पाद के एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए हम लोग चला रहे हैं। और इस एक सेट में आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेगा, उसको भी हम लोग डिस्कशन के साथ सॉल्व करते हैं। और इसका जो टाइमिंग रहता है तो सुबह में आपको सुबह में इसका वीडियो मिलता है, सुबह 7 बजे इसका वीडियो आपको मिल जाता है। इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ से जो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ से पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो इसके 5 सदस्य हैं। देखिए, पहला है आपका चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा में रूस, चौथे में ब्रिटेन और पांचवें में यूएसए। यानी कि ऑप्शन जो 3 है इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्थापना का। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। और जो भारत है इसका 8वीं बार है 2021-22 के लिए ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ठीक, भारत जो है 8वीं बार वर्तमान में 21-22 के लिए जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत इसका अस्थायी नहीं है बल्कि इसका अस्थायी सदस्य है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला है कि जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये उदयपुर में, दूसरा है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में, तीसरा है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, और चौथा है कि कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में। तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में जो है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये इसमें राजस्थान में रवात भाटा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है जो वो 1 है वो गलत है। ठीक, अगला जो तीसरा प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो भारतनाट्यम का जो है प्राचीन नाम सदीर है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। यहाँ पर बात हो रही है 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला की कौन है। तो वह संतोष यादव है। राइट आंसर ये हो जाएगा संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर में है। ठीक, चलिए और जो बछेंद्री पाल थी भारत में, जो प्रथम बार जो बछेंद्री पाल चढ़ी थी कब चढ़ी थी? 1984 में। ठीक, और ये संतोष यादव जो है ये 2 बार चढ़ी हुई हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्यांटो मैदान किस देश में है। क्यांटो मैदान किस देश में है? तो जापान में है। ठीक, अगला जो 6ठा नंबर प्रश्न है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक, तो देखिए पहला जो कथन है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। दूसरा है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। तीसरा है कि आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। तो देखिए इसमें से कोई भी जो कथन है तीनों में असत्य नहीं है। उपयुक्त में से कोई जो है गलत नहीं है, तीनों जो है राइट है। ठीक, अगला जो प्रश्न है सुमेलित नहीं है, जैसे कि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक, 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसी दिन भी बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक, 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला पॉइंट है कि रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील जो है कहाँ पर स्थित है? यह आपको हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ पर है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। कौन शामिल नेता थे? पहला है कि मार्शल जोसेफ टीटो, दूसरा है कर्नल नसीर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन शामिल थे इसमें? देखिए शामिल जो उपयुक्त में से तीनों थे, तो यहाँ पर आपका ए बी डी तीनों कर लीजिए, ठीक। अगला है हम लोग का कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान, तो यह है आप कौन सा है? इफेसस है। कौन सा है? इफेसस, राइट आंसर। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस। चलिए अगला जो प्रश्न है कि नींद का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए नींद का जो अध्ययन है वो हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन जो होता है वो हिप्नोलॉजी कहलाता है, ठीक। और यहाँ से हम लोग का ऑर्थ्रोलॉजी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन सी देख लीजिएगा, तो ऑर्थ्रोलॉजी है, तो ये अस्थियों के जोड़ के अध्ययन को ऑर्थ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर पॉइंट है, कह रहे हैं कि सुमिलित करना है। यहाँ से सुमिलित वाला ही ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न हम लोग का क्या है? 12 नंबर, एक तरफ सूची में लोक कला है और दूसरी तरफ राज्य है। तो मेहंदी, ठीक। मेहंदी जो है यह कहाँ का लोक है? तो देखिए जो इसमें कौन सुमिलित करना है ना जी? हाँ, इसमें आपको सुमिलित करना है। तो देखिए मेहंदी जो हो जाएगा आपका राजस्थान से हो जाएगा, अपना जो हो जाएगा वह पहाड़ी क्षेत्र से, और अरिपन जो हो जाएगा वह बिहार से, ठीक। और चौक पूर्णा जो हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश। चौका पूर्णा जो होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। इसमें जो सभी सुमिलित है, ठीक है। यहाँ पर ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3, और चौक पूर्णा ये 4 का 4 है। यहाँ पर जो कुट भाषा में बात करें तो ऑप्शन आपका ए जो होगा वह सही है, ठीक। बिहार का भी होता है, तो बिहार का टिकुली होता है, ठीक। आपको याद रखना है कि बिहार का टिकुली होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है। जैसे कि लाल त्रिकोण, ये परिवार नियोजन के लिए चिन्ह यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो लाल त्रिकोण होता है वह परिवार नियोजन के लिए। रेड क्रॉस जो होता है वो डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह। और हरा प्रकाश जो होता है वो रास्ता साफ सिग्नल। सभी सुमिलित है। तो इसमें जो सुमिलित की बात करें तो सभी सुमिलित है, ठीक। आपको याद रखना है कि इसमें सभी सुमिलित है। और भी हम लोग कुछ चिन्ह को जान लेते हैं। देखिए रेड क्रॉस जो होता है वो डॉक्टर सहायता, अस्पताल, खतरा, लाल जो होता है परिवार नियोजन, हरा जो होता है रास्ता साफ है, और पीला रहता है तो इसका मतलब होता है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि CTBT जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यह जो है कब अस्तित्व में आया? तो यह जो अस्तित्व में पूछा जा रहा है कि कब आया, तो 1996 में यह अस्तित्व में आया था, ठीक। अगला यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि डाओंगचेंग जो डायोचेंग डिंग जो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। तो यह तिब्बत में स्थित है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। यह कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो CTBT है, तो CTBT का राजधानी क्या बोलते हैं? CTBT जो संगठन है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में स्थित है, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्रित किया गया। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यवहार जो है ये पुष्कर मेला। ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है ये ऊँटों के क्या बोलते हैं? पुष्कर मेला में इसका व्यापार होता है ऊँटों का, ठीक। यहाँ पर आपका कुंभ मेला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कुंभ मेला। तो देखिए कुंभ मेला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है और कुंभ मेला 4 पवित्र स्थलों पर लगता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन, और ये 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। यह आपको 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक चलता है। टोटल आपको यह 4 महीनों तक मेला लगाता है, ठीक। 18 नंबर जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है बल्कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। यह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है।
और इसे यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। बस आपको और थोड़ा सा एक पॉइंट जान लेना है कि इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है 1984 में शामिल किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए कि 19 नंबर कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करें कौन सा हो जाएगा, किमोनो जो है वहाँ का राष्ट्रीय पोशाक है जापान का। राइट आंसर डी हो जाएगा। चादर यहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रीय पोशाक है। 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व में जो जोसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो जोसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह ब्राज़ील में है। राइट आंसर ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 20 जो है प्रश्न को कंप्लीट कर लिए और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इसको सेट को लगाए होंगे। तो आप लोग इसका खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही कर पाए होंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये जो हम लोग का सेट 3 था और ये जो प्रतिदिन आपको सेट दिया जाएगा, ये आपको सुबह में वीडियो ये 7 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट। यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा।